17 तारीख को पोए पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट हुई थी, जिसमें भूषण अरोरा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग है करके एक कंप्लेंट थी। इस मिसिंग कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन पोए पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान 19 तारीख को भूषण अरोरा जी की पत्नी को एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें 5 करोड़ की डिमांड जिन्होंने उनका किडनैपिंग किया था उन्होंने की थी। इसके बाद भी 2-3 कॉल आए कि पैसों की व्यवस्था हुई कि नहीं। इस कंप्लेंट का सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर किया गया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटल 12 टीम्स डेप्यूट की गई थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड वर्क इसके बेसिस पे अब तक इस ऑफेंस में हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। जिनका अबडक्शन हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी सही तरीके से बचाया गया है और अबडक्शन के लिए यूज किया गया व्हीकल और बाकी चीजें इसमें जब्त की जा चुकी है। सर क्या वजह है, पूरे अपहरण की क्या मेन वजह है, क्यों वजह किया? भूषण अरोरा करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिवान पावर नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, जिसमें बहुत से कॉमन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी के लिए ट्रेनिंग लेना और बाकी चीज़ों का काम भूषण अरोरा करते थे। बाद में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उनके पैसे डूब गए। इसके बारे में थाना में और न्यू मुंबई में 2 ऑफेंसेस दाखिल है। तो ये जो एक्यूज है उनके भी पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे। तो इन्होंने, अगर इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम अबडक्शन करते हैं तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव से उनका अबडक्शन किया था। नाही, आरोपींवर कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत। यांनी स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठीच हा गुन्हा केलेला आहे। बैकग्राउंड क्या है सर? ते चौघांचं बैकग्राउंड काय नेमकं, ज्या लोकांना अरेस्ट केले? कॉमन सर्व्हिस करणारे लोक आहेत, कॉमन सिटीजन आहेत चौघही, आणि त्यांनी स्वतःच्या सेव्हिंग्ज मधून त्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले होते आणि ते पैसे परत मिळत नाहीत म्हणून हा गुन्हा केलेला आहे। सर हिंदी में चाहिए, इनको गिरफ्तार किया गया है, 4 लोग का बैकग्राउंड क्या है और उनके दिमाग में कैसा है कि इनको किडनैपिंग करना है? चारों लोग सर्विस करते हैं। इन्होंने अपने सेविंग्स में से बड़ी अमाउंट ये जो डिवाइन पावर कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट की थी। बाद में रिटर्न्स आना बंद हो गए। इस कंपनी के खिलाफ, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एक ऑफेंस भी दाखिल हुआ और ये सब होने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे करके अभी पैसे किस तरह से वापस ले, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए काम करता है उसको अगर हम अगवा करते हैं तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है। असॉल्ट झालेला आहे, ज्यावेळेला अबडक्टेड होते त्यावेळेला असॉल्ट केलेला आहे। त्यांना ते साधारणतः त्यांचं रोजचं रुटीन हे असं आहे की 2-2:30 वाजता ते घरातून बाहेर पडतात। 8-8:30 पर्यंत बुमरँगच्या जवळ त्यांचं ऑफिस आहे, तिथे बसतात आणि 8:30च्या आसपास ते घरी निघतात। बुमरँगच्या जवळ आहे ते। हो, बुमरँग साकीनाकामध्ये येतं। ते त्यांचं एकदम डेली रुटीन ह्यांनी स्टडी केलं होतं आणि मग ज्या दिवशी 17 तारखेला हे बाहेर पडले ऑफिसमधून त्यावेळेला ते किडनॅपर्स बुमरँगच्या जवळ रेडीच होते। हे पायी जाताना दिसले तसे त्यांना इको गाडीमध्ये टाकलं यांनी आणि मग इथून मुंबईच्या बाहेर घेऊन गेले, जबरदस्ती बाहेर घेऊन। नाही, वेपन कुठलंही मिळालेलं नाहीये। हो, फार्म हाऊसवर। सुपरफिशियल इंजुरी आहेत, असं काही ग्रीवियस कोणती इंजुरी नाहीये। नाही, त्यांच्या एका मित्राने त्यांना काही दिवसापुरतं वापरण्यासाठी दिलं होतं, त्याला यांनी क्लिअर सांगितलं नव्हतं की कशासाठी वापरतोय। इनफॅक्ट यांनी व्हेकलसाठी वापरलेला नंबर सुद्धा OLX ची वेबसाईट सर्च करून वापरला, जेणेकरून पोलीस मिसगाईड व्हावेत। त्याच्यानंतर नाही, नंबर प्लेट खरी आहे, म्हणजे इको गाडीचीच नंबर प्लेट आहे।
पण ती इको गाडी कधीचीच विकली गेली आहे, दुसऱ्याकडे आहे आता वापरामध्ये. OLX वर असतं ना विक्रायला, हा डुप्लिकेट नंबर प्लेट वापरली होती. आरोपी मुंबई के हैं कि यही के? नवी मुंबई परिसरातले आहेत. इको गाड़ी, इको मारुति इको. बैकग्राउंड वगैरह आरोपी बैकग्राउंड ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सर्विस करने वाले लोग हैं. जो माइंड में आया कैसे आया? इंट्रोगेशन में ये क्लियर हुआ है कि उनके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था उनके पैसे वापस लेने के लिए, और ये कंपनी के लिए काम करने वाला आदमी है, बाकी सब डायरेक्टर्स कहीं मिल नहीं रहे थे उनको. अगर इसको हम अपडेट करते हैं तो उसके पास जो पैसा है, उनको ऐसे लगता था कि जितना उनका पैसा गया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और बाकी डायरेक्टर्स ने कहीं पे छुपा के रखा है. तो अगर इसको हम अपडेट करते हैं और प्रॉपर इंट्रोगेट करते हैं तो ये पैसे दे देगा हमारे. प्रत्येकाचं तसं सांगितलं असेल तर एक चौघांचं मिळून साधारणतः 2 कोटींच्या आसपासचं नुकसान आहे. नवी मुंबई में जो एफआईआर हुआ है वो कब का है? 22 ना, 2022. और एक थाना में है, थाना यूनिट 5 उसका इन्वेस्टिगेशन करी है, वो भी 2022 का है. और वो उसमें अरोरा इज नेम्ड इन दैट अरोरा का थाना के केस में स्टेटमेंट हो चुका है, बाकी एक्यूज नॉट एज वेब सिरीज वगैरे नाही बघितलंय त्यांनी. ह्या सगळ्या 12 डायरेक्टमध्ये भूषण अरोरा नावाचे चार्टर्ड अकाउंटंट हे मिसिंग असल्याबाबतची कंप्लेंट त्यांच्या पत्नीने नोंदवली होती. या मिसिंग कंप्लेंटचा तपास पोवई पोलीस ठाण्यामार्फत करण्यात येत होता. हा तपास सुरू असतानाच 19 तारखेला भूषण अरोरा यांच्या पत्नीला अपहरणकर्त्यांनी फोन केला की तुमच्या पतीने आमचं नुकसान केलेलं आहे आणि आम्हाला तुमच्याकडून 5 कोटी रुपये हवेत, तर याची तुम्ही व्यवस्था करा. तात्काळ या घटनेचं गांभीर्य ओळखून पोवई पोलीस ठाण्याला अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एकूण 12 पथकं तयार करण्यात आली. यानंतरही वेळोवेळी अपहरणकर्त्यांचे त्यांच्या पत्नीला फोन येत होते की आमच्या पैशांची व्यवस्था झाली का. या दरम्यान पोवई पोलीस ठाण्याचं पथक तसेच इतर पथकं सदर गुन्ह्याचा तपास करत होती आणि या तपासादरम्यानच तांत्रिक तपास आणि फील्डवर केलेला तपास याच्या आधारे नवी मुंबई परिसरातून पहिल्यांदा 2 आरोपितांना अटक करण्यात आलेला आहे. यासोबतच सदर तपासादरम्यान सदर चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत यांची सुखरूप सुटका करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. तसेच इतरही 2 आरोपी निष्पन्न करून त्यांनाही अटक करण्यात आलेलं आहे. एकंदरीत या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपितांना आतापर्यंत अटक करण्यात आलेलं आहे. गुन्हा करण्यासाठी वापरलेलं वाहन तसेच त्या चार्टर्ड अकाउंटंटचे जे काही साहित्य होतं हे सर्वही या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये जप्त करण्यात आलेलं आहे.